दोस्तों बीबी के इशारों पे कभी नहीं चलना चाहिए। हाँ सुनो, अरे कहाँ हो? अरे यहीं पे हूँ, आ रहा हूँ। दोस्तों अभी तो बीबी बुला रही है, बाकी का ज्ञान मैं वापस आकर देता हूँ। डॉक्टर साहब क्या निकला जांच में? अरे कुछ नहीं निकला जांच में, कोई पुरानी बीमारी है जो आपके शरीर को खाए जा रही है। डॉक्टर साहब जरा धीरे बोलिए, बाहर चुड़ैल बैठी है। सुनो जी, हमारी पड़ोसन हर महीने अपने पति के साथ घूमने जाती है, आप भी कभी ले जाया करो। अरे मैंने उसे कई बार कहा जाने के लिए, पर वो मानती ही नहीं। शराबी और सांप दोनों एक जैसे होते हैं। अरे कितना भी टेढ़े मेढ़े चले, पर ये अपने घर में सीधे ही घुसेंगे। दोस्तों बीबी के इशारों पे कभी नहीं चलना चाहिए। हाँ सुनो, अरे कहाँ हो? अरे यहीं पे हूँ, आ रहा हूँ। दोस्तों अभी तो बीबी बुला रही है, बाकी का ज्ञान मैं वापस आकर देता हूँ। सुनो, हाँ कहो सरसों। सरसों 26 जनवरी है परसों। भाभी जी आजकल बहुत ठंड बढ़ रही है। हाँ ठंड बहुत बढ़ गई है, ऊपर से आपके भैया की नाइट शिफ्ट चालू हो गई है। आजकल के लड़के एक लड़की के लिए पूरी रात जागते रहते हैं, और अगर जागरण में बैठने को बोल दो तो ससुरे नींद में ही बेहोश हो जाते हैं। सुनो, 5,000 रुपए तुम मुझे उधार दे दो। और ये 5,000 रुपए तुम मुझे कब वापस करोगी? अरे अगले महीने जब तुम्हारी सैलरी मिलेगी तब वापस कर दूंगी। अगर आपकी पत्नी मोटी है तो आप कभी भी उसे मोटरोला का मोबाइल खरीद कर मत देना, क्योंकि जब भी वो मोबाइल ऑन करेगी तो साला यही बोलेगा, हेलो मोटो। ईश्वर की मूर्ति बनाने वाला एक दिन ईश्वर से बोलता है कि हे ईश्वर, तू भी कलाकार है और मैं भी कलाकार हूं। तूने मुझ जैसे असंख्य पुतले बनाकर इस धरती पर भेजे हैं और मैंने तुझ जैसे असंख्य पुतले बनाकर इस धरती पर बेचे हैं। पर हे ईश्वर, उस वक्त बड़ी शर्म आती है जब तेरे बनाए हुए पुतले आपस में लड़ते हैं और मेरे बनाए हुए पुतलों के आगे शीश झुकाते हैं। कितनी गहरी बात है। और हमसे भी अक्सर एक गलती हो जाती है कि हम मंदिर हमारी बनाई हुई मूर्तियों के दर्शन करने तो चले जाते हैं, लेकिन अक्सर अपने घर परिवार में उन मूर्तियों के दर्शन करने भूल जाते हैं जिन्होंने हमें बनाया है। सो शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार, और यदि भगवान से पहले अपने माता पिता को रख दिया तो यकीन मानिए जिंदगी की हर कठिनाई का हल आपको मिल जाएगा। आगरा में अंग्रेज ताजमहल देखकर खुश होते हैं और भारत वाले उनकी लुगाइयाँ देखकर खुश होते हैं। सुनो, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो? मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, जान से भी ज्यादा। तो तुम मेरे लिए चांद तारे तोड़ के लाओगे? अरे पागल, तो करवा चौथ तेरे बाप के टकले पे मनाएंगे। औरतों का सबसे बड़ा दुख ये है कि वो अपने बच्चे को छोड़कर अरे सास के बच्चे को सुधारने में पड़ी है। सुनो, अरे आज तुमने रोटी में इतना ज्यादा घी क्यों लगा दी? सॉरी डार्लिंग, लगता है मैंने आपको अपनी रोटी दे दी है। गर्मी आ रही थी और सर्दी जा रही थी, फिर दोनों में टक्कर हो गई। अब दोनों को याद ही नहीं आ रहा है कि कौन आ रहा था और कौन जा रहा था। सुनो, हाँ? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अरे पागल, मैं शादीशुदा हूँ। अरे शादीशुदा हो तो क्या हुआ भाभी, गर्लफ्रेंड ही तो बनना है। मैं कौन सा ब्याह करने को कह रहा हूँ। हेलो, हाँ? मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता
मेरे घर वाले नहीं मान रहे हैं। वैसे तुम्हारे घर में कौन कौन है? एक पत्नी और 2 बच्चे हैं। अरे पेपर में क्या देख रही हो? राशिफल देख रही हूँ जी, आप भी देख लो। अरे मैं राशिफल नहीं देखता। क्यों? क्योंकि मुझे तो तुम्हारी शक्ल ही देखकर मालूम हो जाता है कि आज का दिन मेरा कैसे बीतेगा। सुनो, हाँ? बीबी और दारू दोनों में से किसी एक को चुनना हो तो तुम क्या चुनोगे? मैं दारू चुनूंगा। क्यों? क्योंकि बीबी टेंशन देती है और दारू टेंशन दूर करती है। अगर आपके दाहिने हाथ में खुजली हो रही है तो अच्छे से खुजा लेना और उसके बाद काम पे लग जाना, क्योंकि पैसे काम करने से मिलते हैं, खुजाने से नहीं। सुनो, हाँ? बहुत दिन हो गए तुम्हारे हाथ का चाय पिए हुए। मैं खुद ही बनाकर पीता हूँ, पर आज तुम ही बनाकर पिला दो ना। बहुत दिन हो गए तुम मेरे हाथ का थप्पड़ नहीं खाए हो। खिलाऊं क्या? सुनो, हाँ? लोगों को दिन रात मोबाइल चलाते देखकर एक बात तो समझ में आ गई। कौन सी बात? यही कि द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा मांगकर गलत नहीं किया था। आजकल सर्दियों में लड़कियों के मुंह पर मेकअप ऐसे दिखाई देता है कि जैसे ठंड सब्जी पर घी की तरी जमी हुई हो। मैं अब आगे बढ़ना चाहती हूँ। अब आगे बढ़कर क्या करना है? मैं आईएएस बनना चाहती हूँ। आईएएस बनकर तुम अब क्या करोगी? देश की सेवा। घर वालों की सेवा होती नहीं तुमसे। देश की सेवा कैसे करोगी? मैं औरतों को स्ट्रांग बनाने के लिए कुछ करना चाहती हूँ। बेचारे आदमियों को तो गुलाम बना के रखा है। अब और कितना औरतों को स्ट्रांग बनाओगी? अमेरिका क्या कहता था? जब तुम्हें पता है कि 200-400 रुपये से घर का खर्चा नहीं चलता, तो फिर तुम इतना कम क्यों कमाते हो? अरे जब तुम्हें पता है कि मेकअप करने से तुम गोरी नहीं हो सकती, तो फिर तुम इतना भर भर के पाउडर क्यों लगाती हो? डॉक्टर साहब, क्या निकला जांच में? अरे कुछ नहीं निकला जांच में। कोई पुरानी बीमारी है जो आपके शरीर को खाए जा रही है। डॉक्टर साहब, जरा धीरे बोलिए, बाहर चुड़ैल बैठी है। क्या हुआ, इतने उदास क्यों बैठे हो? डॉक्टर ने दादाजी को जवाब दे दिया। वैसे दादाजी ने डॉक्टर से सवाल क्या पूछा था? साला समय और पेट कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता, और फिर बाद में ना पेट वापस आ पाता है और ना ही समय। ए जी, पहले तो आप रोज मंदिर जाते थे, अब क्यों नहीं जाते? अब तुम मिल गई हो ना, मेरा भगवान से भरोसा ही उठ गया। मंगल भावा। सुनो, हाँ? तुमने राजा दशरथ का नाम सुना है? हाँ सुना है। उनकी 3 पत्नियां थी। हाँ पता है। तो मैं 2 शादी और कर सकता हूँ। अबे साले। आपने द्रौपदी का नाम सुना है?